संध्याकालीन श्रीमद् भागवत सत्र में स्वागत करते हैं। हम श्रृंखला में पढ़ते हुए प्रथम स्कंद पहले अध्याय के 5वें श्लोक से आगे की चर्चा करने जा रहे थे। इससे पहले हम श्रीधर स्वामी की टीका और अलग अलग आचार्यों की टीका से हम पढ़ रहे थे। तो चौथे श्लोक की जो टीका है उसको हम पढ़ रहे हैं। सब श्रीधर स्वामी क्या कह रहे हैं, ये जो ऊपर के तीनों श्लोक के बारे में श्रीधर स्वामी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? Thus in these three verses, Vyasadeva meditated on the Supreme Lord and explained why the intended subject matter of this scripture is essential, and practice of which gives ultimate bliss, and directed the audience to the subject matter of Bhagavata. Now in this verse, he introduces with the main topic Naimishe, etc., the hub of the divine disk created by Brahma ji. तो अपने मनोमय चक्र से जो ब्रह्मा जी ने बनाया उसके बारे में ये अब शुरू कर रहे हैं चौथे श्लोक से। इसी स्थान पर वो चक्र आकर के गिरा, यही नैमिष क्षेत्र माना जाता है। और नेमिष जो है बाद में नैमिष बन गया। वायु पुराण में ऐसा कहा जाता है, अपने मन से इसको बनाया ब्रह्मा जी ने, और जहां कहीं भी ये गिरेगा और वो स्थान तपस्या के लिए बहुत शुभ माना जाएगा। तो वायु पुराण से श्रीधर स्वामी बता रहे हैं। फिर भगवान को प्रणाम करके उन्होंने इसको मनोमय अपने एक चक्र को छोड़ा है। और फिर वराह पुराण में ऐसा कहा गया है कि गौरमुख नाम के एक ऋषि थे, उनको भगवान वराह ने ये कहा था कि मैंने कुछ राक्षसों का वध इसी स्थान पर किया था अपने चक्र से, सो इसलिए इसको नैमिष भी कहा जाता है। इसलिए अनिमिष इज इन, ये भगवान का नाम है, तो इसलिए। तो ये स्वर्गाय का मतलब यहाँ पर वर्ड आया था। स्वर्गाय का मतलब था कि भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए। स्व स्वर्गे गीयते इति स्वर्गाय। स्वर्गाय क्यों कहा जाता है? भगवान का नाम स्वर्गाय शब्द इसमें आया था ना चौथे श्लोक में। तो श्रीधर स्वामी ये कह रहे हैं कि ये जो स्वर्गाय शब्द आया है, ये इसलिए स्वर्गाय क्यों आया है? बोले स्वर्ग में जिनकी महिमा का गायन होता है ऐसे श्री भगवान। तो स्वर्गे उनके जो गायन होता है, इसीलिए इसको स्वर्ग कहा जा रहा है, स्वर्गाय।
तो इतना श्रीधर स्वामी कह रहे हैं। और अब देखते हैं बाकी जो आचार्य लोग हैं वो इस पर क्या कह रहे हैं। तो इसके बारे में वल्लभाचार्य इत्यादि जो हैं वो क्या कह रहे हैं। अर्थम तस्य विवेचितुम नहीं विभुर्वैश्व नरात वाक्पते अन्यत्र विधाय मानुष तनुम मा व्यास श्रीपति एतद् वाग्याम च कृपावलोकन पटुर यस्मादतोऽहं मुदा गूढ़ार्थं प्रकटीकरोमि बहुधा व्यासस्य विष्णु प्रिय। ये तो वल्लभाचार्य की जो टीका है वो मैं एक मिनट। तो इसमें जो श्री सुबोधिनी टीका है ना, वल्लभाचार्य जी की जो है उसमें क्या लिखा हुआ है इसको पढ़ रहे हैं। श्री सुबोधिनी टीका। तो सबसे पहले इसमें तो ये वर्णन कहते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय इत्यादि बोलते हैं, फिर वंदे श्री कृष्ण देवम मुरनरक भिदम वेद वेदांत वेद्यम, इस तरह से प्रणाम कर रहे हैं। फिर जन्माद्यस्य जो श्लोक है उसकी व्याख्या कर रहे हैं शिला वल्लभाचार्य। फिर उसके बाद धर्म प्रोज्जित कैतवोत्र परमो, फिर उसके बाद निगम कर्तरो कलितम फल और नैमिषे निमिष क्षेत्रे ऋषय शौनकादय सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्त्र समम मासता। तो इसको अब वल्लभाचार्य इस श्लोक का क्या टीका कर रहे हैं देखते हैं। नैमिषेति अत्र भागवतस्य परंपरागताः सप्तार्याः कर्था तो अतिरिक्ता भवन्ति अतो नान्य टीकासु ते निरूप्यन्ते ते ही निबंधे शास्त्रे स्कंधे प्रकरणाध्ये वाक्ये पदेक्षरे एकार्धे सप्तधा ज्ञान न विरोधेन मुच्यत इति निरूपिता। तत्र आनंदस्य हरेर्लीला शास्त्रार्थः भक्तिजनिका ही संहिता सृष्टादीनां लीलात्वे ज्ञाते भक्ति भवति न कार्यत्वे कौतुकाधिष्ठितेन अनायासत्वेन क्रियमाणम कर्म लीला। तो भगवान इस तरह से कौतुक के लिए अपनी लीला करते हैं। तदा ही महत्तम निर्दिष्टत्वम च भवति। और उसी में ही ये भी वो हो जाता है, निर्दिष्ट हो जाता है कि भगवान कितने महान भी हैं। साच लीला मुख्या दश विधा अत्र सर्गो विसर्गश्चे त्रिश्लोकेन निरूपिता। तो कह रहे ये सारी जो लीलाएं हैं ये 10 सब्जेक्ट्स को, तो 10 सब्जेक्ट्स ऑफ श्रीमद् भागवतम क्या है मैं जूम पे आपको शेयर करके दिखा रहा हूं, आप इसको नोट कीजिएगा। कभी भी आपसे कोई पूछे और हमको भी पता होना चाहिए व्हाट आर द 10 सब्जेक्ट्स ऑफ श्रीमद् भागवतम, श्रीमद् भागवतम के 10 विषय क्या है। तो अच्छा, इसको मैं गूगल में भी दिखा सकता हूँ, ये मैं जो पढ़ रहा हूँ वो मैं आपको दिखाता हूँ।
एक मिनट, ये मैं शेयर कर रहा हूं, आप इसको देख सकते हैं। तो आप देख रहे हैं, ये है वल्लभाचार्य की जो टीका है, ये हम पढ़ रहे हैं। अच्छा, जो लोग नए हैं उनको थोड़ा लगेगा ये क्या है, लेकिन वल्लभाचार्य ये जो है पुष्टि मार्ग संप्रदाय के आचार्य हैं। और बहुत सौभाग्य हमारा कि हम उनकी टीका को पढ़ रहे हैं, है ना। तो वो क्या कह रहे हैं, देखिए, ये कह रहे हैं कि नैमिषे निमिषे क्षेत्रे नैमिषे निमिष क्षेत्रे ऋषय शौनकादि। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, भक्ति झनिका ही संहिता, फिर सृष्ट्यादिनी लीलात्वे ज्ञाते भक्तिर्भवति न कार्यत्वे कौतुकाधिष्ठि तेन अनायासत्वेन क्रियमाणम कर्म लीला। तो ये कह रहे हैं कि ये जो सृष्टि आदि जो बहुत सारी लीलाएं भगवान करते हैं, ये भगवान का कार्य नहीं है, बस अपने आनंद के लिए करते हैं भगवान। ऐसा नहीं है कि बेचारे भगवान अब क्या करें, अब काम दिया है, दुनिया बनाना ही पड़ेगा, अब क्या करें, जाओ अब सांस लो, बनाओ दुनिया। ऐसा नहीं है, भगवान अपनी लीला के लिए करते हैं। तो ये यहाँ पर क्या कह रहे हैं, तदा ही महत्वम निर्दुष्टत्वं च भवति, और उसी में ही सारी चीज पता चल जाती। क्या साच लीला मुख्या दश विधा। तो ति इति अत्र सर्गो विसर्गश्चेति श्लोकेन निरूपिता, सा च तृतीया विदश स्कंदर निरूप्या। तो श्रोत्र वक्तृ लक्षणम प्रथमे, अंगान निरूपणम द्वितीये, अतः द्वय गौण लीले एवं द्वादश। अच्छा, ये इधर का थोड़ा, एक मिनट। एवं द्वादश तत्र प्रथमे स्कंदे अधिकार लीलां निरूपते, हीन मध्येम उत्तम मत्तो भागवतार्थ ज्ञाने प्रकार बोधनाय ही सर्वैरेक विधम भागवतम बुध्यते। सूत शौनकाभ्यां बुधमेकं विद्यम, तथा नारद व्यासाभ्यां पर विद्यम, तथा शुक परीक्षित याम उत्कृष्टम, एवं त्रैविद्य निरूपणेन यथाधिकारम अर्थाय बोधो भविष्यतीति फलिप्यन्ति। तत्र प्रथमं हीनाधिकार उच्यते ध्यायत्रयेण प्रश्नोत्तराभ्याम। प्रश्न एक विधा, उत्तरम द्विविधमिति। तत्र श्लोकद्वयेन प्रश्न संगतिमाह स्वरूप संगति भेदेन, तत्र स्वरूपमाह नैमिषेति पुण्यतीर्थे पुण्यक्षेत्रे यज्ञादिभिः शुद्ध। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो ये श्लोक है, इसमें प्रश्न जो करेंगे उसके अर्थ तो बहुत सारे निकल सकते हैं। तो ये जो अभी ऊपर ये बता रहे हैं, ये कह रहे हैं कि 10 श्रीमद् भागवतम के, तो ये श्लोक में आपको अत्र सर्गो विसर्गश्च 10 सब्जेक्ट्स हैं जिसको यहाँ पर निरूपित किया है। क्या किया गया है श्रीमद् भागवतम के द्वितीय स्कंद में, क्या श्लोक है, अब ध्यान दीजिए, इसको देखिए। ये श्लोक सभी को याद होना चाहिए, सभी भक्तों को ये श्लोक याद होना चाहिए। आप समझ रहे हैं? एक मिनट। अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानं पोषणमूतयः, मनवंतरे ईशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रयः। श्री सुखदेव शुक उवाच, सुखदेव गोस्वामी ने कहा,
अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानम पोषणमुतयः मन्वंतरे ईशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रय। ये चीजें बताई, दीज आर द 10 सब्जेक्ट्स ऑफ श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवतम के 10 जो हैं विषय क्या क्या हैं, जो भगवान अपनी सारी लीलाएं जो बताई गई उससे किन 10 विषयों को निरूपित किया जा रहा है, वो ये। और श्रीमद् भागवत का एक और है कि किसी भी ग्रंथ का एक परिभाषा सूत्र होता है। तो कोई भी ग्रंथ है ना, तो उसका एक परिभाषा सूत्र होता है, ठीक है। तो श्रीमद् भागवतम का परिभाषा सूत्र क्या है? एतेश्च एतेश्चांस कला पुंसाम कृष्णस्तु भगवान स्वयं। कौन सा है श्लोक ये? देखिए आपकी स्क्रीन पे ये श्लोक भी आ रहा है। ये कोई अगर आपसे पूछता है कि श्रीमद् भागवतम का परिभाषा सूत्र क्या है, तो आप ये बता सकते हैं कि ये परिभाषा सूत्र श्रीमद् भागवतम का क्या है। अब ये आपके लिए होमवर्क है, सबके लिए ये होमवर्क है। क्या है? ये 2 श्लोक आपको याद करने हैं। श्रीमद् भागवतम दूसरे स्कंद का 10वें अध्याय का पहला श्लोक कौन सा है वो? अत्र सर्गो विसर्गश्च। इसका स्नैपशॉट लेकर के कोई एक भक्त, आचार्य माता जी आप हो अभी यहाँ पे? आचार्य माता जी आप इसको डाल देंगे? आचार्य माता जी आप इसको जो है ना स्नैपशॉट लेकर के सब लोग एज ए होमवर्क, ठीक है, इसको याद कर लो बेटा, है ना। सभी लोगों को ये याद होना चाहिए। एवरीवन शुड रिमेंबर दिस। ये दोनों श्लोक आप याद करने का पूरा प्रयास करेंगे, करेंगे सब लोग? हरे कृष्णा। अच्छा, वो मैंने म्यूट किया हुआ है क्या? अच्छा, सभी लोग करेंगे हरे कृष्णा? जी प्रभु जी, हरे जी कृष्णा। प्रभु जी। ठीक है। तो एक कोई भी ग्रंथ जब हम पढ़ते हैं तो हर एक ग्रंथ का एक परिभाषा सूत्र होता है। अब आप कहेंगे कि प्रभु जी परिभाषा सूत्र होता क्या है? तो ये जो परिभाषा सूत्र है इस या किसी भी ग्रंथ का, ये जो परिभाषा सूत्र होता है वो क्या होता है? ये सारे जो श्लोक हैं उसमें फिलोसफिकल कुछ डिविएशन ना हो जाए उसके लिए एम्परर वर्स एक बनाया जाता है ना। तो ये इसमें कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि एक मीमांसा सूत्र होता है, एक होता है अर्थ सूत्र, एक होता है धर्म सूत्र। उसी तरह से ये जो है श्रीमद, ये किसी भी ग्रंथ का एक परिभाषा सूत्र है ना। नहीं, जैसे भगवत गीता है तो श्रीमद भगवत गीता जो है उसका परिभाषा सूत्र क्या है? तो एक मिनट, कोई अनम्यूट नहीं करेगा। आप एक मिनट ध्यान दीजिए बेटा, कौन अनम्यूट कर रहा है? एक मिनट, कृष्णा सोनी माता जी आपका अनम्यूट हो रहा है, थोड़ा ध्यान दीजिए ना, म्यूट रहे आपका। फिर से, हाँ म्यूट कर लीजिए। तो किसी भी ग्रंथ का परिभाषा सूत्र होता है। यहाँ पर हम्म
किसके आधार पर? अब कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हर कैंटो का अलग परिभाषा सूत्र है, लेकिन एक जो श्रीमद् भगवद गीता का जो है परिभाषा सूत्र श्लोक है वो है अहम सर्वस्व श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय के 8वां श्लोक, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विताः। ठीक है। तो ये थोड़ा हमने श्रीमद् भागवतम का क्या बताया मैंने, एतेश्च अंश कला पुंसाम कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रादि व्याकुलम लोके मृडयंती युगे युगे। ये जो श्लोक है ये इसका परिभाषा सूत्र है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये अच्छा वल्लभाचार्य ने जो एक्सप्लेनेशन दिया था उसको हम पढ़ रहे थे। तो उसमें आगे क्या कह रहे थे, तत्र प्रथमे स्कंदे अधिकारी लीला निरूप्यते इन मध्यम उत्तमत्व। आप देखिए आपका म्यूट रहे सबका, ठीक है। तो आचार्य हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। ये आपने 10 विषय बताए थे श्रीमद् भागवत के, थोड़ा बताइए ना, आपने उसमें बताया दिखाई भी नहीं दिया। अच्छा तो ये 2 श्लोक मैंने बताया ना, अत्र सर्गो ना ना, विसर्गस्य स्थानम पोषणमतयः। तो इसमें क्या क्या है, अच्छा क्या क्या है देखो मैं, 10 विषय, 10 विषय। अत्र, अत्र मतलब, अत्र का मतलब है श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के 10वें अध्याय का पहला श्लोक है ना। अत्र सर्गो विसर्गश्च, सर्ग मतलब, सर्ग मतलब प्राइमरी क्रिएशन, विसर्गश्च इसका मतलब सेकेंडरी क्रिएशन, दूसरा जो सृष्टि होती है ना। तो सर्ग मतलब भगवान के द्वारा जो सृष्टि हुई वो, और विसर्ग मतलब ब्रह्मा जी के द्वारा जो सृष्टि हुई वो। अत्र सर्गो विसर्गश्च, सर्ग विसर्ग और विसर्ग सबसे पहले तो ये बताया गया है। फिर उसके बाद श्रीमद् भागवतम में क्या बताया गया है, स्थानम, किस तरह से प्लानिटरी सिस्टम्स पूरे हैं। पोषणम, भगवान किस प्रकार से अपने भक्तों का पोषण करते हैं। उतय, उतय मतलब, उति मतलब कर्म वासना, कर्म वासना का मतलब कि एक जीव के अंदर एक उति है कार्य करने, कुछ करने की, है ना, इसको कर्म वासना बोलते हैं। और फिर मनवंतर, मनुओं के बदलने पे क्या होता है, मनवंतर की कथा, ईशानु कथा, फिर भगवान की कथा या भगवान का विज्ञान। फिर निरोध हो, निरोध मतलब इस जन्म मृत्यु के संसार का विरोध करना, मतलब रोध को रोक करके भगवत धाम जाना, निरोध हो। और फिर मुक्ति, मुक्ति मतलब लिबरेशन, और आश्रय मतलब भगवान, आश्रय किसके आश्रय में हम रहते हैं, ये 10 विषय श्रीमद् भागवतम में बताए गए। सर्गो विसर्ग, स्थान, पोषण, उति, मनवंतर, ईशानु कथा, मनवंतर कथा, ईशानु कथा, निरोध, मुक्ति और आश्रय। तो ये 10 श्रीमद् भागवतम के सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। यहाँ पर फिर वल्लभाचार्य और क्या कह रहे हैं इसको देखते हैं। हाँ, कह रहे हैं तो एकदा तो प्रातुर्हायम, ये प्रभु जी कौन से श्लोक का था ये वाला जो ये आपने बताया? फोर्थ वाले का मैं बता रहे थे।
नैमिषिधि पाठे यत्र नैमिषा मात्रेण दानव बलम निहितमिति नैमिषम सर्वदोष निवारकम तस्य क्षेत्र से विष्णुर्देवते त्याह अनिमिष क्षेत्र इति। तो इसलिए वो वही बता रहे हैं कि क्यों इसका नाम पड़ा। अनिमिषो विष्णुस्तस्य क्षेत्रे दोषाभाव गुणा वक्तो। तो क्योंकि वो दोष का अभाव है, क्योंकि भगवान विष्णु का क्षेत्र है वो। ऋषियो मंत्र दृष्टारः शौनकादय इति प्रसिद्धा ऋषि परंपराया सत्रम सहस्रममिति नाम यस्य सहस्रम वत्सर साध्यम यत्र यजमाना एव सर्वे ऋत्विक कर्म कुर्वन्ति तत्सत्रम। तो ऐसा कह रहे हैं कि सारे लोग ही, मतलब इतने सारे ऋषि ऋषि महात्मा लग करके क्या कर रहे हैं, यज्ञ यज्ञ करने जा रहे थे। और तत्र पूर्व सहस्त्र संवत्सरे सत्रे तत्रालोक भवद्दी भावो दृष्टा विश्व सृजः प्रथमा सत्रमासते त्यदौ तथा त्रापि सह सहस्रमारंधे भागवत रूपस्य भगवत आविर्भावो भविष्यति। तो ये सब लोग भी एक भगवान एक लीला कर रहे हैं किस तरह से श्रीमद् भागवतम को इस रूप में प्रकट करने का, इसलिए भी ये सत्र आरंभ हुआ है वहां पे। और स्वर्गाय विष्णु च चांसो लोकशते स्वर्गाय व एतानि लोका रूपयन्ति इति श्रुति विरोधात सच सुख विशेष शरीरः देव विशेषो लोक रूपः देवेभ्यो वै स्वर्गो लोकस्थिरो भवति त्यत्र तथा निर्णयात सत्रे सर्वत्र असतिरेव कृतिवाची एवं तेषां स्वरूपोत्कर्म उक्तः। ठीक है, तो 5वें श्लोक को हम पढ़ते हैं। ये दो आचार्यों की टीकाओं को हमने पढ़ा। ये थोड़ा सा कठिन है, श्रीमद् हिंदी में, संस्कृत में इट्स डिफिकल्ट। ये सिंपल इंग्लिश, सिंपल संस्कृत नहीं लिखी है इन्होंने, जो मैंने सीखी है अभी कुछ दिन पहले भी मैंने सीखी। वैसे तो मैं बचपन में भी किया था, लेकिन उतना आता नहीं था, तो मैंने थोड़ा बहुत हम अभी जानते हैं, थोड़ा हल्का फुल्का। तो 5वां श्लोक में पढ़ रहा हूँ, है ना। ठीक, अभी तक किसी को कुछ डाउट है या कुछ कहना तो नहीं? अभी तक जो भी हमने प्रभु जी 10 विषय और परिभाषा सूत्र कौन कौन से, ये जो 2 श्लोक से लिया गया समझ में नहीं आया। हाँ, तो ऐसे बताना चाहिए ना। प्रभु जी परिभाषा सूत्र का मतलब भी दोबारा से परिभाषा सूत्र मतलब सिंपल एक जानो, कोई भी शास्त्र होगा उसका परिभाषा सूत्र होता है। उसका मतलब ये है कि कहीं अगर कोई कंट्रोवर्सी आ जाए, डाउट आ जाए, तो इस लाइन से क्लियर हो जाएगा। आप समझ रहे, इसको परिभाषा सूत्र बोलते। तो और दूसरा क्या है? दूसरा ये है, सबसे पहले तो ये कि 10 विषय श्रीमद् भागवतम के, ये वाला श्लोक आपको याद करने के लिए बोला ना। तो ये होमवर्क है, ये सभी को होमवर्क डाल देना है। आचार्य माता जी आप ग्रुप में डाल देना, ये होमवर्क है ना, सबको याद करना चाहिए। देख रहे हैं, अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानम पोषण। अब देखो, कोई ये कह सकता है कि प्रभु जी इतनी कठिन क्लास, इतना वो लेने का जरूरत क्या है? तो फिर वही करते रहे, फिर वही पढ़ते रहे, फिर वही वही फिर 4 नियम है वो कर रहे हैं आप लोग। वैसे तो कुछ लोग तो उसमें भी दिक्कत हो रही, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर यह है कि और आगे भी पढ़ना चाहिए, है ना। हम अगर सेम पढ़ते रहेंगे ना तो अच्छा है, मतलब कोशिश करेंगे सिंपल जो है वो भी। प्रभुपाद का भी तात्पर्य पढ़ रहे हैं, साथ में आचार्यों का भी तात्पर्य पढ़ ले रहे हैं। तो ये होमवर्क आपका, ये श्लोक और ये श्लोक, एते शांत कला पुंसाम कृष्णस्तु भगवान। अच्छा, एक मिनट, ये देख रहे हैं आप, आ गया ना आपके स्क्रीन पे।
अत्र सर्गो और दूसरा श्लोक एतिश्चांस कलापुंसम। ये कौन सा श्लोक है? श्रीमद् भागवतम 1.3.28 और वो कौन सा था? 2.10.1 श्रीमद् भागवतम अत्र सर्गो विसर्गश्च। तो इसी का उल्लेख वल्लभाचार्य और श्रीधर स्वामी की टीका को हमने पढ़ा अभी। अब हम 5वें श्लोक में प्रभुपाद जी की टीका है उसको पढ़ रहे हैं। ठीक है, और किसी को कुछ कहना है? ये 10 सब्जेक्ट आपको याद रहेंगे। श्रीमद् भागवतम में क्या 10 चीजें बताई गई हैं? देखो, ये चीजें निरूपित की गई हैं, बताई गई। श्रीमद् भागवत जो ग्रंथ है उसमें ये बताया गया है। और इस ग्रंथ का परिभाषा सूत्र क्या है? ग्रंथ का परिभाषा सूत्र है एतेश्च अंश कला पुंसाम कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्राणि व्याकुलम लोके मृणयन्ति युगे युगे। तो ये जब श्रीमद् भागवतम पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए क्या ये जो ग्रंथ है इसका क्या परिभाषा सूत्र है। इस तरह से हर एक ग्रंथ का। तो 5वें श्लोक पे आते हैं। श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद पहला अध्याय 5वां श्लोक। त एकदा तु मुनयः प्रातर्हुत हुताग्नयः सत्कृतं सूतमासीनं प्रपप्रच्छोरिदमादरात्। एक दिन यज्ञाग्नि प्रज्वलित करके अपने प्रातः कालीन कृत्यों से निवृत्त होकर तथा श्रील सूत गोस्वामी को आदर पूर्वक आसन अर्पण करके ऋषियों ने सम्मान पूर्वक निम्नलिखित विषयों पर प्रश्न पूछे। अब देखिए सूत गोस्वामी कौन है? कौन बताएगा? देखते हैं सूत गोस्वामी कौन है। हम्म, कोई भी नहीं, एक मिनट में देखते। राधिका माता जी। धन्यवाद प्रणाम। धन प्रभु श्योर प्रणाम। नहीं है, ऐसा ना करिए। अ, जैसे जब सुखदेव गोस्वामी जी सुना रहे थे परीक्षित महाराज को, तो सुख गोस्वामी जी भी सुन रहे थे। तो और फिर सुख गोस्वामी जी ने शौनकादि ऋषियों को फिर किया था, रीच करा था। तो उनकी सभा में वो भी थे सुख गोस्वामी। ये इतना पता है हमें। कृष्णा, हरे कृष्ण। हाँ हाँ हाँ। तो रोमहर्षण सुत या फिर पहले जो रोमहर्षण जो थे वो व्यासदेव के ही शिष्य थे, जो कि बलराम जी जब आए नैमिषारण्य क्षेत्र में तो रोमहर्षण पुराणों के ऊपर क्लास ले रहे थे। तो सभी लोगों ने प्रणाम किया लेकिन इन्होंने प्रणाम नहीं किया। तो भगवान ने कुश का घास लिया और ऐसे मारा और रोमहर्षण की मृत्यु हो गई। तो ऋषियों ने बताया कि ऐसे आपने तो मर्डर ही कर दिया, हम तो कथा सुनने वाले थे, जो कथावाचक का ही मर्डर कर दिया आपने। तो बलराम जी ने कहा कि मुझे सम्मान नहीं दिया। तो उन्होंने कहा कि लोगों ने कि भाई व्यासासन पे बैठे थे, नहीं भी दिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो बलराम जी ने कहा ठीक है मैं जिंदा कर देता हूँ इनको, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो फिर बलराम लोग कहने लगे कि नहीं नहीं आप जिंदा मत कीजिए इनको, हम इनके पुत्र सूत गोस्वामी को व्यासासन पर बैठा रहे।
फिर भगवान बलराम ने कहा कि ठीक है, आप जो है इनके पुत्र, और इनके पुत्र को उन्होंने आशीर्वाद दिया कि आप कभी श्रीमद् भागवतम बोलेंगे तो थकेंगे नहीं। तो सूत गोस्वामी जो है इस तरह से रोमहर्षण सुत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रातः कालीन कृत्यों से निवृत्त होकर श्री सूत गोस्वामी को आदर पूर्वक आसन अर्पण करके ऋषियों ने सम्मान पूर्वक निम्नलिखित विषयों पर प्रश्न पूछे। आध्यात्मिक सेवाओं के लिए प्रातः काल सर्वश्रेष्ठ समय होता है। ऋषियों ने श्रीमद् भागवतम के वक्ता के लिए ससमान एक ऊंचा आसन अर्पण किया, जिसे व्यास आसन कहते हैं। श्री व्यासदेव समस्त मनुष्यों के मूल आध्यात्मिक उपदेष्टा हैं। अन्य सभी उपदेशक उनके प्रतिनिधि माने जाते हैं। प्रतिनिधि वही है जो श्री व्यासदेव के दृष्टिकोण को सही सही प्रस्तुत कर सके। श्री व्यासदेव ने श्रीमद् भागवतम का संदेश श्री सुखदेव गोस्वामी को प्रदान किया और श्री सूत गोस्वामी ने उनसे इसे सुना। श्रील व्यासदेव के सभी प्रामाणिक प्रतिनिधियों को गुरु विशिष्य परंपरा में गोस्वामी समझना चाहिए। ये गोस्वामी अपने समस्त इंद्रियों को वश में करके पूर्ववर्ती आचार्यों के पथ में दृढ़ रहते हैं। वे श्रीमद् भागवतम पर मनमानी व्याख्यान नहीं देते, अपितु अपने उन पूर्ववर्ती आचार्यों का अनुगमन करते हुए अत्यंत सावधानी से सेवा करते हैं, जिन्होंने उन तक दिव्य संदेश को यथारूप पहुंचाया है। श्रीमद् भागवतम के श्रोतागण वक्ता के अर्थ स्पष्ट करने हेतु प्रश्न पूछ सकते हैं, किंतु चुनौती की भावना से ऐसा नहीं करना चाहिए। श्रोता को क्या करना चाहिए कि वक्ता तथा विषय वस्तु के लिए अत्यंत सम्मान के साथ प्रश्न पूछना चाहिए। तो जब किसी को हम कोई भी प्रश्न, मैंने देखा है कुछ भक्त हैं बड़े अच्छे से, जैसे ऋतु माता जी आते थे तो वो बहुत अच्छे से प्रश्न, प्रभु जी कोई गलती हो तो क्षमा करेंगे, ये उत्तर मेरा है, या फिर प्रभु जी ये चीज मैं समझ नहीं पा रही थी। इस तरह से प्रश्न पूछना चाहिए, चैलेंज करके प्रश्न नहीं पूछना चाहिए। ऐसे नहीं कि एक बात बताइए, वहां पे तो आपने ऐसे कहा था, यहाँ पे तो यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है, तो फंस गए ना आप। देखा, फंस गए कि नहीं फंस गए? अब समझ में आया, आता न जाता चुनाव चिन्ह छाता। ये करने के लिए हम नहीं आए यहाँ पे, आप समझ रहे हैं? कई लोग ऐसे होते हैं ना श्रीमद् भागवतम क्लास में, वो थोड़ा चैलेंज के मूड में आ जाते, वो कहते भाई हमें कैसे कोई बता सकता है, हम खुद ही श्री श्री 1008, हमें भी कोई बताएगा? अरे हम ही को बताना है भाई, हम ही को बताना है। इसलिए ये इस तरह से नहीं सोचना चाहिए कि हम बहुत ही श्रेष्ठ। जब जब हम अपने को श्रेष्ठ समझते हैं, किसी से बड़ा समझते हैं, किसी से भी ऊंचा समझते हैं, मतलब समझ लो हम गिरने के कगार पे। कोई भी प्रयास हम कर रहे हैं किसी से बड़ा दिखने का, स्पेशल दिखने का। कहीं आपने देखा होगा ना कि कोई वृंदावन यात्रा जा रहे हैं, कुछ लोग होते हैं, कुछ भी ब्रह्मचारी भी, कई बार मैंने देखा है, तिलक लगाएंगे, इतना लंबा तिलक लगाएंगे पूरा पीठ तक। ये ठीक नहीं है, ऐसा नहीं, स्पेशल दिखने का कोई जरूरत नहीं, नो स्पेशल। जैसे प्रभुपाद जी रहते वैसे काला तिलक लगा, कई लोगों को देखा है ना, काला टीका लगा देते हैं, कहते राधा कुंड का है प्रभु जी, फिर ब्रज की मिट्टी लेके जाएंगे और रोज थोड़ा ब्रज की मिट्टी लगा के करें। कहां प्रभुपाद जी ने ऐसे किया है? कहीं नहीं किया। आपको अगर ब्रज से बहुत प्रेम है तो जाके बर्तन धुलिए, मंदिरों में जाके सेवा कीजिए। ब्रज से प्रेम का मतलब मिट्टी लगाने से नहीं होता। ब्रज से अगर किसी को प्रेम है तो इसका मतलब ये है कि वो व्यक्ति कृष्ण की टेंशन खूब सारी लेगा और अपने लिए जरा सा भी उसको चिंता नहीं होगी। जिस व्यक्ति को कृष्ण सेवा, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कुछ भी कुर्बान करने में उसको कोई दिक्कत नहीं होती, वही ब्रजवासी।
बाकी लोग ऐसे ब्रजवासी का नाटक नहीं करना चाहिए। झूठ मूठ में ये नहीं कहना चाहिए कि मैं जो है वृंदावन की मिट्टी लेके आया, राधा कुंड का तिलक लगा रहे काला वाला। प्रभुपाद जी ने नहीं लगाया, हमको नहीं लगाना चाहिए। अब कोई कहेगा, कोई अगर लगा रहा है दूसरा व्यक्ति, हम उनको कटाक्ष नहीं करना चाहिए। हमको किसी को इंप्रूव नहीं करना है, हमको सेल्फ इंप्रूवमेंट करना है। कोई अगर लगा रहा है बहुत अच्छी बात है, माधव प्रभु हैं वो लगाते हैं, जो भी भक्त लोग लगाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन हमको कैसे रहना चाहिए? सिंपल रहना सीखना चाहिए। अलग दिखने की होड़ में नहीं रहना चाहिए। खुद को अलग दिखाने की होड़ में, खुद को बड़ा दिखाने की होड़ में हमको पता नहीं चल रहा है, हम खुद ही अपने लिए गड्ढा खोद रहे हैं। जब हम अपने को बड़ा दिखाना चाहते हैं या अपने को बड़ा सिद्ध करना चाहते हैं, किसी से श्रेष्ठ सिद्ध करना चाहते हैं, ये सावधानी का लक्षण है। सावधान हो जाइए। आपकी माला ठीक से नहीं हो रही, इसका मतलब इस छोटी सी जिंदगी में बड़े छोटे की रेस पहले सॉल्व करना चाहता है। चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में कुछ करना नहीं चाहते, पर ये चाहते हैं कि इस कुएं के अंदर सिद्ध तो हो जाए कि मैं ज्यादा सीनियर हूं। कुएं में गिरा जो, मैं पहले कुएं में गिरा हूं, तुम बाद में कुएं में गिरे हो, तो कौन सीनियर हुआ? मैं सीनियर हुआ ना। तो कुछ लोग यही करने लग जाते हैं। जहां देखेंगे अब इतने लोग आए, यात्रा में आए हैं, अब वो प्रभु जी सोच रहे हैं कि मैं क्या करूं कि मैं स्पेशल दिखूं यात्रा में। ऐसा करता हूं, ऐसा कुर्ता खरीदता हूं जिसमें मोर के पंख लगे हों सब जगह। ये जरूरत नहीं है, ऐसा स्पेशल दिखने का जरूरत नहीं। कई लोगों को देखा होगा आपने ना, नॉर्मल बटन वाले कुर्ते नहीं पहनते, वो ऐसे कुर्ते पहनते, यहाँ बांधेंगे, यहाँ बांधेंगे, यहाँ बांधेंगे, इस तरफ से बांधेंगे। बहुत मोटे लोग हैं, गर्दन उनकी उसमें नहीं जा रही तो अलग बात है, सर नहीं जा रहा। अदरवाइज हमको ये सब नहीं करना है। प्रभुपाद जी ने बताया, अब देखो हमारे गुरु महाराज हैं, सब ऐसे ही पहनते। आप धोती कुर्ता पहनिए, सिंपल बटन वाले जो धोती कुर्ता, सिंपल छोटे बाल रखिए। सीनियरिटी अगर होगी तो आपके आनंद में दिखेगा ना सीनियरिटी। कितने एब्जॉर्प्शन है हरिनाम में, कितना एब्जॉर्प्शन है भगवान की कथा में। दोष दर्शन में जरा सा भी रुचि नहीं है। ये इससे ना पता चलेगा, जबरदस्ती की सीनियरिटी से क्या फायदा। तो कई बार ऐसा होता है, यहाँ पे ये कह रहे हैं कि वक्ता और विषय वस्तु के प्रति सम्मान की भावना से प्रश्न पूछना चाहिए। हम जितना सम्मान से देखेंगे, मैंने आपको बताया श्रीमद् भागवतम सामान्य ग्रंथ नहीं है। श्रोतागण व्यक्ता से अर्थ स्पष्ट हेतु प्रश्न पूछना चाहिए। ऐसी भी कई बार कथा होती है वृंदावन वगैरह में, वो भी बस ऐसे ही बोल देते हैं, कोई क्वेश्चन आंसर नहीं करता। किंतु चुनौती की भावना से ऐसा नहीं करना चाहिए। तो हमको कैसे पूछना चाहिए? हरे कृष्णा प्रभु जी आपने ये कहा और ये वाला बोला था प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी, आपने बहुत अच्छा ये बताया। या माता जी आपने ऐसे ऐसे बताया। माता जी या प्रभु जी, आप ये मुझे ये वाला नहीं क्लियर हो रहा था कि ये और ये दोनों में, मुझे यार मैं शायद सुन नहीं पाया, या शायद ये क्लियर नहीं हो पा रहा है। मतलब आपने जो बताया वो सही है, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा। लेकिन अगर आप ऐसे सोचेंगे, देखते हैं इनको कहां फंसाया जाए, इस तरह से अगर पूछें, कभी समझ में भी नहीं आएगा। भक्ति नीचा दिखाने का मार्ग ही नहीं है। हमको किसी को नीचा दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है, ना ही हमको स्पेशल बनने की आवश्यकता है। कोई ठीक है, भगवान की सेवा के लिए जितना आवश्यकता हो उतना करना चाहिए, पर कोई स्पेशल नहीं बनने का सोचना चाहिए। कि कैसे जब जब हम अपने को बड़ा समझते हैं, या जब जब हमें ये मन में आता है कि मैं थोड़ा सा अलग स्टाइल से रहूं, अलग रहूं, तो ये समझना चाहिए कि अलग होने की भावना जो है ये हमें, ये क्यों है हमारे मन में, क्यों है? क्योंकि हम थोड़ा यूनिक रहना चाहते हैं, लोगों का आकर्षण का केंद्र बनना चाहते हैं।
कई बार देखा है मैंने, माताएं कुछ ऐसे होते हैं, ऐसे ड्रेस पहन के आ जाते हैं कि भक्त लोग दुविधा में हैं कि इनको देखें कि उनको देखें। मतलब ये लोग दर्शन देने आते हैं, लेने नहीं आ रहे हैं। ये भगवान का दर्शन लेने नहीं आ रहे, ये खुद का दर्शन देने आ रहे। और जब से ये आए, और कई लोग तो ऐसे पैजनियां छम छम पहन के आ जाएंगे, छम 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 इतना बजेगा कि भाई सब लोग होगी भाई कौन आ गया यहाँ पर, है ना। अट्रैक्शन सीकिंग है, लोगों को आकर्षण कि भाई मेरी तरफ देखो, सब लोग देखो मेरी तरफ, मैं कितना स्मार्ट लग रहा हूं, है ना। कई पहले जब मैं गाजियाबाद मंदिर में नया नया आया था तो मैं मृदंगा देखता था, जो बजाने वाले थे वो सारे बाह में टैटू लगाते थे, और वो टैटू लगा करके और हाफ वाला जो कुर्ता होता है वो पहनते थे, है ना। नहीं, फिर मृदंगा जब बजाते ना तो आपने देखा होगा ऐसे हिलता है ये बाइसेप्स, तो वो बाइसेप्स हिलाते थे कि लोग देखें कि मैं कितना ताकतवर हूं, तो सब माताएं हमें पसंद करें। ये जो है बाइसेप्स हिलाने के लिए मृदंग का इस्तेमाल नहीं कीजिए, ये सब नहीं करना, जिसलिए अलग टाइप के कुर्ते, अलग टाइप का तिलक लगाना। प्रभुपाद जी को क्या राधा कुंड की मिट्टी नहीं मिल जाती, फिर भी प्रभुपाद जी ने राधा कुंड का काला तिलक नहीं लगाया। कौन सा तिलक लगाया? पीला तिलक लगाया। वैसे ही हमको लगाना चाहिए। हमें अप्लाई करने के लिए क्या है? प्रभुपाद जी। चाहे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने भी कुछ कहा हो, चाहे भक्ति विनोद ठाकुर ने भी कुछ कहा हो, चाहे हो सकता है कि कितने भी बड़े आचार्य हो, कोई भी किसी ने भी कुछ कहा हो, लेकिन हमारा फाइनल व्यक्ति जिससे हम सारा कुछ कंफर्म करेंगे वो होंगे शिला प्रभुपाद। क्यों? क्योंकि वो अभी के आचार्य हैं, अभी के लिए क्या ठीक रहेगा उनको पता है। इसलिए हमारे फाइनल अथॉरिटी कौन है? शिला प्रभुपाद है ना। नहीं, इसलिए है बहुत सारा कुछ है, लेकिन हमको प्रभुपाद के प्रति, प्रभुपाद एक बार एक भक्त थे, उन्होंने बोला प्रभुपाद को कि प्रभुपाद, श्री भक्ति विनोद ठाकुर इज माय फेवरेट आचार्य। प्रभुपाद ने कहा सेकंड फेवरेट आचार्य, मतलब दूसरे नंबर का आचार्य है, मैं पहला होना चाहिए। क्यों? क्योंकि तुम उनके स्तर को पहुंच भी नहीं सकते, पहली बात। और उस आज के समय में क्या, भक्ति विनोद ठाकुर जी ने लाइफ मेंबरशिप नहीं स्टार्ट की, लेकिन आज के समय में क्या सेवा की जरूरत है वो शिला प्रभुपाद और उनके प्रतिनिधि बताएंगे। हम अपने मन से हम सोचेंगे भक्ति विनोद ठाकुर से हम गाइडेंस ले रहे हैं, वो जैसे प्रीचिंग किए वैसे मैं प्रीचिंग करना चाहता हूं, तो ये भी थोड़ा गलत है। ठीक है, तो अभी 9:07 हो गए हैं, हमारे पास 8 मिनट और है। आप सब भक्त लोगों को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, एक एक पॉइंट आप बोलें तो बहुत अच्छा रहेगा। आज के लेक्चर में जो कुछ भी डिस्कशन हुआ, आपको कुछ एक पॉइंट्स जो आपने सुना, एक एक पॉइंट आप बोल सकते हैं। हैंड रेज कर सकें तो बहुत अच्छा है। मनोज प्रभु जी। यस प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी, बोलिए। प्रभु जी, जो आपने कहा कि जो श्रीमद् भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम में जो एक श्लोक है जो डिफाइन करता है कि अगर कुछ भी डाउट हो उससे स्पिरिचुअल से लेके, तो उसके द्वारा हम उसको सही करते हैं। जिससे आपने बताया कि भगवत गीता में भगवान ने कहा हम सर्वस्य प्रभु मत्तः सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाम संयुता। आपने कहा कि मतलब उसमें उसका जो अर्थ है कि भगवान स्वयं कृष्ण जो पूर्ण कला है, बाकी सब स्वांश हैं या अभिन्नांश हैं। तो ये थोड़ा सा इस पर मुझे एक चीज और पूछना था कि जैसे अगर आप व्यास आसन पे अगर आप प्रीच कर रहे हैं, प्रवचन कर रहे हैं भागवतम का या कोई कर रहे हैं आचार्य, तो अगर जैसे आचार्य अगर वहां पर कर रहे हैं, तो अगर कोई आए, बड़े लोग आ गए, तो सब मैंने किनको प्रणाम नहीं कर सकते, या उस स्थिति में सबको प्रणाम करना चाहिए? गुरु या अपने गुरु अगर आ जाएं या अपने वरिष्ठ गुरु भाई अगर आ जाएं, सन्यासी हैं, गुरु वरिष्ठ गुरु भाई हैं, वो अगर आ जाए तो उतर जाना चाहिए। जैसे हिजोनस भक्ति विकास स्वामी महाराज
को जो है पूना में एनवीसीसी में लेक्चर दे रहे थे, तो हिज होलिनेस गोपाल कृष्ण स्वामी महाराज आ गए। जैसे ही वो घुसे, महाराज तुरंत व्यासासन से उतर के ऐसे खड़े हो गए। हिज होलिनेस राधानाथ स्वामी महाराज एक बार हिज होलिनेस गोपाल कृष्ण स्वामी महाराज को देखे तो महाराज राधानाथ महाराज सीढ़ी से चढ़ने वाले थे, और तब तक महाराज को देखा उन्होंने। जैसे ही महाराज को देखा, सीढ़ी पे टेढ़े ही प्रणाम कर दिया। देख रहे हैं कितना आदर है। हाँ, तो ये बात, तो मैं क्या कह रहा था कि क्या आप पूछ रहे थे मनोज प्रभु? मैं थोड़ा सा मिस हो गया। मैं तो जी मेरा प्रश्न था कि व्यास पीठ पे आप हैं, जब ब्रीच कर रहे हैं, तो जैसे आप बहुत सारे लोग हैं, भक्तगण हैं, तो वहां पर अगर कोई आ गया अचानक, तो मतलब किनको किनको अगर प्रणाम नहीं करें, क्योंकि तो वो मतलब धार्मिक रूप से वो गलत होगा, स्पिरिचुअली, क्योंकि सबको तो प्रणाम। गॉड ब्रदर से वरिष्ठ अगर कोई आ जाते हैं, कोई बहुत वरिष्ठ है और सन्यासी हैं, अगर ऐसे कोई है, तब तो जरूर ही उतर जाना चाहिए व्यासासन से। और कोई अगर आपके आदेश पे भागवतम में क्लास आप दे रहे हैं, मंदिर में दे रहे हैं, और सभी भक्त आज आपका टर्न है, तब आपको व्यास आसन पे उतरने की उस समय जरूरत नहीं जब मंदिर के ही भक्त आ रहे हैं, भले सीनियर भी हों। क्योंकि आपको पता है कि तो आज क्लास है मेरी है, तो सब लोग बैठ के सुनेंगे। पर जैसे कोई वरिष्ठ सन्यासी आ गए, वरिष्ठ भक्त हैं, तब हमको उतरने का सोचना चाहिए कि हम उतर जाएं, है ना। और बाकी जो प्रामाणिक जो गुरुदेव हैं, अपने गुरु अगर आ जाए, जैसे एक बार विद्यापीठ में राधे श्याम प्रभु लेक्चर दे रहे थे, तब तक तो राधानाथ स्वामी महाराज आ गए। राधे श्याम प्रभु जंप करके उतरे। जंप करके उतर गए, और उतर करके फिर बोले महाराज मैं नहीं लेक्चर दूंगा, आप बैठेंगे तो मैं नहीं लेक्चर दे सकता। फिर बड़ी देर तक यही चलता रहा। उन्होंने कहा कि दो दो मैं भी सुनता हूँ। बोले नहीं 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 नहीं, आप ही दीजिए लेक्चर। नहीं नहीं मैं नहीं, ऐसे नहीं। फिर कुल मिला करके यही हुआ कि महाराज बोले ठीक है आप लेक्चर, तो मैं जा रहा हूँ। लेकिन राधे श्याम प्रभु ने अपने गुरु के सामने लेक्चर नहीं दिया। दिस इज द मूड वी हैव टू अंडरस्टैंड। ये जो मूड है ना, इसमें रस है बेटा। ये जो नियमों का हृदय से पालन करना है ना, इसमें जो रस है, ये जो भौतिक तरीके से एक दूसरे को नीचा दिखाना, उनके बारे में बुरा कह देना, इनके बारे में बुरा कह देना, ये जो ये खोखले रसों में हमको कोई फायदा नहीं मिलता। इसमें वास्तविक रस है ना। भक्ति के नियमों की पराकाष्ठा जो है, उसको सुनना, श्रवण करना, है ना। कविता माता जी आप कुछ कह रहे थे? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद प्रणाम। यस माता जी। इतने अच्छे विषय आप निकालते हैं, बताते हैं प्रभु जी, बहुत ही ज्यादा, कि अभी श्रीमद् भागवत के 10 विषय पहले थोड़ा सुना था, लेकिन सबसे जरूरी बात ये कि परिभाषा सूत्र हमें पता ही नहीं था जी। और आपने भगवत गीता का भी परिभाषा सूत्र बताया, और साथ ही ये बताया कि हर एक ग्रंथ का एक परिभाषा सूत्र होता है। ये मैं नहीं जानती थी प्रभु जी, और आज जानने को मिला। बहुत बहुत आभार प्रभु जी कि आपका जो बताने का तरीका है, इतना नम्र होकर बताते हैं कि बस बहुत अच्छा सीखने को मिल रहा है प्रभु जी। बहुत थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्ण, थैंक यू सो मच। और किसी का कोई प्रश्न या टीका टिप्पणी, कोई कुछ कहना चाहते हैं? हमारे पास 2 मिनट और है। ठीक है, तो कल ये 2 होमवर्क आप करके आएगा। 2 होमवर्क आपको मैं फिर से इसको शेयर कर रहा हूँ। दीज आर द 2 होमवर्क्स। सबसे पहला है प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। हाँ माता जी बोलिए। कृष्णा माता जी बोल रहे हैं? हाँ जी हाँ बोलिए। प्रभु जी, एक प्रश्न पूछना था। हाँ हाँ बोलिए। जो प्रभु जी तुलसी होती है ना, हाँ वो जब सूख जाती है ना, तो बोलते हैं कि उसकी मतलब जो डंडी होती है उसका दीपक जलाना चाहिए। तो हाँ ठीक जला सकते हैं। जी बहुत प्रभु अच्छा। जी। उसमें रुई वगैरह लगा करके, उसको घी में डुबो करके, रुई वगैरह लगा करके उससे जला सकते हैं।
जी और प्रभु जब जी, मैं जो पूजने वाली होती है उसका भी जला सकते हैं, या ऐसे जोगी होती है उसका जलाना चाहिए, या जो पूजा करते हैं उसका भी? मतलब जैसे हम पूजा करते हैं ना रोज तुलसी हाँ की, हाँ हाँ तो जो उसकी होती है सूखी, जब सूख जाती है तो हाँ हाँ उ, उसको भी जला सकते हैं, मतलब उसकी भी जोत जला हाँ, कोई भी जोत आप जला सकते हैं, पर जो मोटी डंठल होती है उसको जी नहीं जला पाते हैं, तो उसको दीप में नहीं यूज कर पाते हैं, तो उसको जी फिर हम, प्रभु बल्कि बहुत शुभ भी माना जाता है, पर उसको दीप में नहीं यूज कर पाते, तो मोटे वाले को आप ये कर सकते हैं कि उसको रख सकते हैं। कभी अगर कोई वैष्णव भगवत धाम जब चले जाते हैं तो उनके शरीर को, जब वो जलता है शरीर, तो उस जी चिता में तुलसी की लकड़ी डाली जाती है, सूखी लकड़ी, जी प्रभु जी, जी प्रभु तो जी, थैंक मोटी डंठल जो है उसको रख सकते हैं। यू जी प्रभु जी। हरे कृष्णा, ठीक है, धन्यवाद। हरे कृष्णा, धन्यवाद। ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। 9:15 हो गए, हम एग्जैक्टली इस समय पर समाप्त कर रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्तवृंद की जय। मिलते हैं कल सुबह 6:50 के, और या फिर जो शाम को आते हैं उनके लिए कल शाम को 8:15 8:15। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्तवृंद की जय। मैं सब भक्तों को अनम्यूट कर रहा हूँ और इस मीटिंग को क्लोज कर रहा हूँ। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे जय कृष्ण श्री राम। प्रभु जी।